हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। पिछले सेशन में हमने बात की थी बाइनरी टू डेसिमल, दैट मींस डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इस सेशन में हम नई नंबर सिस्टम की बात करते हैं जिसका नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, जैसे मैंने कहा ऑक्टल, तो ऑक्टा आप सब लोग जानते हैं जिसमें 8, ऑक्टा मीन्स होता है 8। तो ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें 8 सिंबल हैं, जिसमें 8 सिंबल्स हैं। अब बट नेचुरल है कि वो 8 सिंबल हैं, तो कौन से होंगे सर? 0 से स्टार्ट होंगे और काउंटिंग कहां तक जाएगी? 7 तक। यानी कि इस नंबर सिस्टम में आप हर एक इंटीजर को सिर्फ इन 8 सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू यूज मोर सिंबल्स। तो अब कहानी दो है। पहली कहानी, हाउ टू कन्वर्ट अ गिवन डेसिमल नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल। एंड सेकंड वन, अगर आपको ऑक्टल गिवन है तो उससे उसका डेसिमल कैसे निकालना है। एक एक करके सीखते हैं जरा। हमने डेसिमल टू ऑक्टल को, डेसिमल टू बाइनरी को कैसे सीखा था? हमने सीखा था डेसिमल टू बाइनरी के लिए 2 से हम डिवाइड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम जो हमें चाहिए था वो था बाइनरी। अगर मुझे डेसिमल टू ऑक्टल चाहिए, दैट मींस कौन सा नंबर का बेस क्या है हमारा? बेस है हमारा 8। तो हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। सेम प्रोसीजर है, जरा समझते हैं। क्योंकि यहां पर सब कुछ क्या है? 8। यहाँ बेस क्या है? 8। तो अगर मैं कहता हूं एक डेसिमल नंबर सिस्टम है 76, नंबर है 76, और उसका मुझे ऑक्टल निकालना है। बड़ा सिंपल सी कहानी है। मैंने कहा एक नंबर है मेरे पास, और वो नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर वी हैव? नंबर वी हैव इज 76। नंबर वी हैव इज 76। नंबर मेरे पास जो है वो है 76। और क्योंकि ये तो है डेसिमल और मुझे इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो आप सक्सेसिवली किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। और यहां आप क्या लिखते हुए चलेंगे सर? यहां हम लिखते हुए चलेंगे रिमाइंडर्स। यहां हम लिखते हुए चलेंगे हर स्टेप का रिमाइंडर। ओके। तो इफ यू डिवाइड 76 बाई 8, हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार जाएगा? आई होप 8 9 जा 72। तो यहां आपके आएगा 9, दैट इज क्वोशंट क्या आया? 9। और 72 चला गया, दैट मीन्स रिमाइंडर इज 4। एक स्टेप के बाद कहानी ये है। अब ये जो क्वोशंट आया 9, अगेन अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? विल डिवाइड दिस बाई 8। तो कितनी बार जाएगा? 8 1 जा 8 एंड द रिमाइंडर इज 1। 8 1 जा 8 एंड द रिमाइंडर इज 1। अब आते हैं फिर से। इफ यू डिवाइड 1 बाई 8, यहां बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि 1 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा, देखो यार जाएगा तो है नहीं, क्योंकि 8 1 जा होता है 8 और हमारे पास है 1। दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार जाएगा? 0 टाइम्स जाएगा। एंड 0 टाइम्स समथिंग इज 0, दैट मीन्स द रिमाइंडर विल बी 1 एंड द क्वोशंट विल बी 0। तो क्वोशंट क्या बचा? 0 एंड रिमाइंडर क्या बचा? 1। और हमें प्रोसेस कब स्टॉप कर देना है? जैसे ही क्वोशंट हुआ 0। तो हमारा ऑक्टल नंबर आ चुका है, और वो क्या है? रिमाइंडर्स को उल्टे ऑर्डर में देखना। दैट मीन्स 114। दैट मीन्स 76 जो डेसिमल नंबर सिस्टम था, डेसिमल नंबर सिस्टम में था, 76 जो कि डेसिमल में था, उसकी ऑक्टल में वैल्यू क्या है? 114। फिर से देखते हैं जरा, एक और नंबर लेते हैं। लेट अस सपोज हम लेते हैं 120। हमने लिया 120 और इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑक्टल में। सेम प्रोसीजर है, अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या है? वी हैव नंबर क्या है हमारे पास? हमारे पास नंबर है 120। हमारे पास डेसिमल में नंबर क्या है? 120। हमारे पास नंबर है 120। डिवाइड किससे करेंगे? 8 से। ओके। हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार जाएगा? अगर मैं ठीक हूं तो शायद 15 टाइम्स। तो हमने यहां लिख लिया 15। और क्योंकि पूरी तरह डिविजिबल है, दैट मींस वी डोंट हैव एनी रिमाइंडर। तो यहां रिमाइंडर क्या आ गया मेरा? 0। एक स्टेप के बाद कहानी ये है। अब ये जो 15 आया एज अ क्वोशंट,
इसको फिर से हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। कितनी बार जाएगा, 8 1 जा 8 एंड द रिमाइंडर विल बी 7। दो स्टेप के बाद कहानी कुछ ऐसी है। अब देखिए ये जो फिर से क्वेश्चन आया 1, इसे मैं फिर से किससे डिवाइड करूंगा, 8 से। अब जाएगा तो है नहीं, लास्ट स्टेप है, क्या जाएगा 0 टाइम्स, और बचेगा क्या, एग्जैक्टली 1। और हमें प्रोसेस रोक देना है क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या मिल गया, 0। तो मेरा जो ऑक्टल नंबर है वो कौन सा है, 170। दैट मीन्स 120 जो कि डेसिमल में था, 120 जो कि डेसिमल में था, उसकी ऑक्टल वैल्यू क्या है, 170। इज इट ओके? ये क्या है, डेसिमल में, और ये वैल्यूज किस में है, ऑक्टल। तो हमने एक प्रोसीजर देखा कि डेसिमल टू ऑक्टल में हमें क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। बिल्कुल सेम है जैसे हमने बाइनरी देखा था। अब उल्टा प्रोसेस भी हमें आना चाहिए। तो ऑक्टल टू डेसिमल क्या होता है, देखिए जब हमने बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो हमने क्या की थी, पावर्स किसकी थी, 2 की। अब अगर हम ऑक्टल नंबर है, जरा मैं लेता हूं ऑक्टल 114, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो काम तो वही होगा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई प्लेस वैल्यू, लेकिन पावर्स किसकी होंगी, 8 की। तो देखिए यहाँ 3 डिजिट है, 114 114, लेकिन ये किसमें लिखा हुआ है नंबर, ऑक्टल में। किसमें है, ऑक्टल में। अगर आपको ये कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 4 पर कितनी पावर होगी, 0। 1 पर कितनी पावर होगी, 1, और तीसरे वाले 1 पे 1। ये पावर्स है। दैट मीन्स इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट, तो होगा क्या, 1 इंटू ये 1 कौन सा वाला है, ये वाला 1। ये 1 कौन सा है, ये वाला 1, सॉरी यहां पर 2 पावर होनी चाहिए। हमने कहा 1, ये तो इसकी फेस वैल्यू है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 8 टू द पावर 2। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, क्योंकि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, 8 की पावर 2 प्लस प्लस सेकेंड डिजिट क्या है हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम की, जो हमारे पास नंबर गिवन है उसकी सेकेंड डिजिट है 1। देखिए 114, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1, विच इज इनटू 8 की पावर 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस लास्ट डिजिट है हमारी 4, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू या उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 8 की पावर 0। तो हम कहते हैं 8 की पावर 0। दैट मीन्स 1 इंटू 64 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। तो आई होप 64 प्लस 8 प्लस 4 विच इज 76। दैट मीन्स हमने सही किया था। देखिए यहां से कंफर्मेशन भी हो गया। दोबारा देखिएगा, देखिए हम किसी भी नंबर को ऐसे ही लिखते हैं, डेसिमल में किसी भी नंबर को हम कैसे लिखते हैं। अगर मैंने कहा एक्स वाई जेड, नंबर है मेरा एक्स वाई जेड, और बेस है बी, जिसमें मुझे कन्वर्ट, जिसमें वो गिवन है, बेस 2 है, तो पावर्स किसकी होती है, 2 की पावर। तो पावर्स किसकी होती है, 2 की। अगर बेस 8 है, अगर बेस 8 है और आप उसे कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, तो पावर्स किसकी होंगी, 8 की। अगर डेसिमल ही है, बेस कोई और है, तो पावर्स हमेशा किसकी होती है, बेस की। तो अगर आप एक ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पावर्स किसकी होंगी, 8 की। दोबारा से देख लेते हैं फिर से। हमने कहा 170, हमारे पास एक नंबर था 170, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, D1 D2 D3। जरा मैं अब थोड़ा ढंग से दिखा देता हूं आपको, D1 D2 D3 इसमें लिखा हुआ है ऑक्टल में। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे क्या, पावर्स क्या होंगी सर, पावर्स क्या होंगी, तो पावर्स थर्ड वाले लास्ट वाले की पावर क्या होगी, 8 की पावर 0। सेकंड लास्ट वाले की क्या होगी, 8 की पावर 1, और इसकी क्या होगी, 8 की पावर 2। दैट मीन्स कहानी कुछ ऐसी है। ओके, अब अगर हम निकालें तो एक्चुअली डेसिमल वैल्यू कैसे निकलेगी, डेसिमल वैल्यू कैसे निकलेगी सर, डेसिमल वैल्यू निकलती तो ऐसे ही है, क्या, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। सो व्हाट इज फेस वैल्यू, डिजिट 1 क्या है, फेस वैल्यू 1,
और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू क्या है? 8 की पावर 2 प्लस सेकेंड डिजिट क्या है? 7 इंटू 8 की पावर, वाई 8 की पावर? क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम है, प्लस 0 इंटू तीसरा डिजिट 8 की पावर। तो निकालते हैं जरा, 1 इंटू 64 इज 64 प्लस 7 इंटू 8 इज 56 प्लस 0। आई होप इट टर्न्स आउट टू बी 120। तो यानी कि हमने सही किया है। उम्मीद करता हूं डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल सबको ओके है। दैट मीन्स अब हमने तीसरा टाइप पढ़ लिया इंटीजर। और किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर? पिछले वाले में हमने देखा था डेसिमल बाय डिफॉल्ट जो आप पढ़ते हैं, बाइनरी लास्ट टाइम हमने देखा था, देन अब हमने देखा ऑक्टल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन पाइथन तो बाय डिफॉल्ट हमेशा किस में समझता है? डेसिमल में। पाइथन बाय डिफॉल्ट किस में समझता है? डेसिमल में। अगर आप पाइथन को कुछ ऑक्टल में देना चाहते हैं तो आपको कुछ मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने दिया x इक्वल टू 120, किसमें है ये? डेसिमल में। प्रिंट कराएंगे तो भी यही आएगा। लेकिन अगर मैं पाइथन से कहना चाहता हूं, लेट अस सपोज अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, जरा ऑक्टल वैल्यू देखते हैं। देखिए अभी हमने देखा था वी हैव 170, ऑक्टल में एक 170 नंबर है। तो अगर मैं 170 देना चाहता हूं लेकिन ऑक्टल में, तो मुझे पाइथन को बताना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा क्या है? 0 ओ लगा दूंगा जैसे ही इसके आगे। जैसे ही मैंने इसके आगे 0 ओ लगा दिया तो पाइथन समझ जाएगा कि आगे जो कुछ है, 0 ए के आगे जो कुछ है वो किस में लिखा है? ऑक्टल में लिखा हुआ है। अब मैं पाइथन से पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां देख लीजिएगा आप लोग, 170 जो ऑक्टल में था उसकी वैल्यू क्या थी डेसिमल में? 120। तो पाइथन क्या बताएगा? पाइथन बताएगा 120। दैट मीन्स अभी तक का पूरा रिवाइज करा देता हूं। अब आप इंटीजर सीधे सीधे डेसिमल में दे सकते हैं, बाइनरी में देना चाहेंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे? 0b। और ऑक्टल में लगाएंगे, ऑक्टल भी दे सकते हैं तो आप क्या लगाएंगे? 0o। उम्मीद करता हूं सबको ओके है। हाँ, यहाँ एक अच्छी बात क्या है कि 0 कैपिटल ओ भी लगा सकते हैं आप, देन इट इज ओके। अदरवाइज 0 स्मॉल ओ भी लगा सकते हैं, देन इट इज ओके। बाइनरी में 0 स्मॉल भी लगा सकते हैं आप, और 0 कैपिटल भी लगा सकते हैं, बोथ आर ओके। तो हम तीन चीजें समझ चुके हैं, डेसिमल में भी दे सकते हैं, ऑक्टल में भी, बाइनरी में भी। तो जरा इसका आंसर दीजिएगा। अगर हमने कहा एक्स को 0b10 प्लस 3 प्लस 0o11 दे सकते हैं, दे सकते हैं, एरर नहीं आया यानी कि दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हमने क्या किया है? हमने देखो पहला जो नंबर है वो किसमें दिया है? हमने पहला नंबर किसमें दिया है? बाइनरी में। दूसरा नंबर दिया है डेसिमल में, और तीसरा नंबर दिया है ऑक्टल में। तो पाइथन पहले तो इस बाइनरी का क्या करेगा? डेसिमल निकालेगा या कहीं सेव करेगा, फिर उसमें 3 ऐड करेगा, देन दैट मींस पाइथन से जब आप पूछेंगे तो आंसर हमेशा किसमें आएगा? डेसिमल में। जरा देख लेते हैं, 0b10, 0b10, दैट मींस बाइनरी में 10, बाइनरी में 10। आई होप पिछले लेक्चर की ट्रिक याद होगी। अब तक की वैल्यू क्या है? 1। और अगर 1 के आगे 0 मिलता है तो वैल्यू डबल हो जाती है। तो दैट मींस 10 बाइनरी में, डेसिमल में उसकी वैल्यू है 2। अच्छा, ऑक्टल में मैंने दिया था 0o11। तो ऑक्टल में अगर 11 है तो कैसे निकलेगा? 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस सेकेंड वाला 1 इंटू उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 8 की पावर 0। तो कितना आएगा ये? 1 इंटू 8 इज 8 प्लस 1 इज 9। दैट मीन्स ऑक्टल वाली वैल्यू तो 9 है, बाइनरी वाली वैल्यू 2 है। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 9, आई होप 14 आंसर आना चाहिए। दैट मीन्स ओके। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। अगर मैं फिर से आपसे पूछूं 0b112 प्लस 3, क्या आएगा? देखिए भैया, आप पाइथन आप ये समझ लीजिए कि उड़ के लात मारेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने कहा कि 0b, तो पाइथन सोचेगा कि आगे जो कुछ आ रहा है वो बाइनरी में आएगा। लेकिन बाइनरी में तो सिर्फ 0 और 1 सिंबल होते हैं। दैट मीन्स 2 आ सकता है क्या उसमें? बिल्कुल नहीं। तो देखिए पाइथन एरर देगा। क्या कह रहा है?
और एरर देखिए कितना जबरदस्त एरर, सब कुछ बता रहा है। इनवैलिड डिजिट 2 इन बाइनरी लिटरल। इनवैलिड है, कौन सा डिजिट देना? 2, किसमें? बाइनरी में देना, इनवैलिड है। इज इट ओके? इफ आई आस्क यू 02 प्लस 0017, इज इट वैलिड? परफेक्टली वैलिड। तो 12 प्लस 17 की ऑक्टल वैल्यू, 17 ऑक्टल में गिवन है, तो 17 की डेसिमल वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 की पावर, सॉरी 7 इंटू 8 की पावर 0. So what is the answer? Actually 8 plus 7 which is 15. That means ये क्या है 15 और ये क्या है 12. आंसर आना चाहिए 27. परफेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ऑक्टल सबकी समझ में आ चुका है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक? डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब लास्ट एक बार और देखते हैं कि इंटीजर को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चौथा जो नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब जैसे मैंने कहा हेक्सा, तो हेक्सा का मीनिंग होता है 6 और डेसी का मतलब होता है 10। दैट मीन्स ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें 16 सिंबल्स होते हैं, जिसमें 16 सिंबल्स होते हैं। नो डाउट 16 है तो कहानी तो यहीं से चालू होगी कि भैया 10 सिंबल तो हो गए ये, 10 सिंबल तो हो गए ये। दैट ओके कि सही है सर, 0 से 9 रिमाइंडर आ सकते हैं। पर अगर मैं कहूँ 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, नहीं एक्चुअली 10 को यहाँ पर जो सिंबल है वो क्या है? कैपिटल ए। 11 के लिए हमारे पास क्या सिंबल है? अगर 11 रिमाइंडर आता है वी हैव बी। देन व्हाट वी हैव? 12 के लिए हमारे पास सी, 13 के लिए हमारे पास डी, 14 के लिए हमारे पास ई, एंड लास्ट 15 के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल है? एफ। तो एक्चुअली हेक्साडेसिमल में कहां से कहां तक है सर? 0 से लेके 9 ये सिंबल है, देन ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई एंड देन एफ। ये नंबर हैं, ये सिंबल्स हैं 16 जो कि हेक्साडेसिमल में नंबर सिस्टम। कई लोग ये सोच रहे होंगे वाई इतने सारे नंबर सिस्टम क्यों? हम तो +2 तक एक ही तरह का नंबर सिस्टम पढ़ते हैं और वही परफेक्ट था। देखिए हर नंबर सिस्टम का अपना यूज है। फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल, कंप्यूटर में जो एड्रेसेस होते हैं वो एक्चुअली हेक्साडेसिमल में होते हैं। और हमने बाइनरी पढ़ा, क्यों पढ़ा? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी ही समझता है, 0 1। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी का यूज है। चलिए तो हेक्साडेसिमल देखते हैं। तो इसमें भी दो कहानी समझनी पड़ेंगी हमें कि डेसिमल से अगर एक नंबर डेसिमल में गिवन है तो उसे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो हमने किससे डिवाइड किया था? 2 से। जब हमने ऑक्टल से में कन्वर्ट किया तो हमने डिवाइड किया 8 से। अब जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 16 से डिवाइड करेंगे, सिंपल। So if I say let us convert 250 from decimal to hexadecimal, 250 250 को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कहानी क्या है? फिर से देखते हैं कहानी क्या है। ओके, नंबर क्या है मेरे पास? नंबर है मेरे पास 250। लेट मी राइट 250। उम्मीद करता हूँ विजिबल है सबको और कोई बहुत परेशानी नहीं। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रिसोर्सेज कम है मेरे पास अभी। ओके 16 से डिवाइड करते हैं। सो 16 से कितनी बार जाएगा? 1 time is 16, then remainder will be 9 and 0, so 90. That means 5 time is 80. That means 15 time gaya and the remainder is 10, and the remainder is 10. But should I use 10? Because 10 तो होता ही नहीं हेक्साडेसिमल में। That means instead of using 10, what I will write? A. The remainder is A. So now एक स्टेप के बाद कहानी कुछ ऐसी है, क्वोशंट है 15 एंड रिमाइंडर है A।
Again, if I divide this number by 16, how many times? 15 को 16 से डिवाइड करेंगे, जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. रिमाइंडर, सॉरी, क्वोशिएंट है 0, दैट मींस 0 टाइम्स. एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? पूरा का पूरा 15 इज द रिमाइंडर. बट क्या हम 15 लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में? नहीं. So instead of writing 15, what should I write? You must write F, the symbol F. प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका और मेरा नंबर क्या है? रिमाइंडर्स इन अपोजिट ऑर्डर, दैट मींस FA. सो 250 जो डेसिमल में है, 250 जो डेसिमल में है, उसका हेक्साडेसिमल क्या आया? FA. इज इट ओके? हेक्साडेसिमल टू, सॉरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. आपको 16 से डिवाइड करते हुए चलना है. कहानी खत्म. जरा एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट अस सपोज आई नीड टू फाइंड आउट, सिंपल लेते हैं 67 और किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में. ठीक है, देखते हैं जरा फिर से. 67 को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में. 67 को कन्वर्ट करते हैं किसमें? हेक्साडेसिमल. सिंपल सा कहानी है वही. देखिए, नंबर सिस्टम का बेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी कहानी उसी के अराउंड घूमती है. तो पावर भी उसी में होती है और डिवाइड भी उसी से होता है. तो अगर हेक्साडेसिमल से डील हो रहा है तो पावर्स भी 16 की होंगी और डिवाइड भी 16 से होगा. तो 16 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 16 4 जो होता है 64. दैट मींस क्वोशिएंट आया 4 एंड रिमाइंडर बचा आपके पास 3. ओके, एक स्टेप के बाद कहानी ये है. अब जो क्वोशिएंट आया था 4, उसे हम फिर से डिवाइड करेंगे 16 से. अब क्योंकि 4 इज लेस देन 16 तो जाएगा नहीं. दैट मींस 0 टाइम्स. एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? द 4 itself is the remainder. And we must stop the process because we get 0 as the quotient. So the number in hexadecimal is 43. The number in hexadecimal is 43. चलिए, that means decimal to hexadecimal तो शायद हमारी समझ में आ गया. अब अगर मेरे पास उल्टी कहानी समझते हैं कि अगर हेक्साडेसिमल है तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में. तो अभी मैंने बताया कि जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं हम तो पावर्स किसकी होती हैं? उसमें भी पावर्स जिस बेस की होती है. दैट मींस हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट कर रहे हैं तो पावर किसकी होंगी? 16 की. अगर आप बाइनरी से डेसिमल में करते तो पावर्स किसकी होती? 2 की. अगर आप ऑक्टल से डेसिमल में करते तो पावर्स किसकी होती? 8 की. और पावर्स राइट से देना शुरू करते हैं. पावर्स राइट से देना शुरू करते हैं. दैट मीन्स अगर मेरे पास D1, D2, D3 है तो पावर्स में यहां से नहीं लिखूंगा. पावर्स कहां से लिखूंगा? पावर कहां से लिखूंगा? सबसे पहले 3 की, इस वाले की, लास्ट वाले की पावर क्या होगी? 0. D2 की क्या होगी? 1. देन D1 की पावर क्या होगी? 2. तो अगर मेरे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है FA, तो A को पावर दूंगा 0 और F को पावर दूंगा 1. लेकिन पावर्स किसकी होंगी? पावर्स होंगी 16 की क्योंकि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं आप. तो करते हैं कन्वर्ट. सी FA, तो पहला डिजिट है F या पहला सिंबल है F, लेकिन अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो F की जगह क्या लिखेंगे? 15. और उसकी पावर क्या है? 1. लेकिन किसकी पावर होगी? 16 की पावर 1. प्लस व्हाट इज द सेकंड सिंबल? A. लेकिन अब A नहीं 10 लिखेंगे. तो 10 इंटू पावर कितनी होगी 16 की? 16 की पावर 0. लेट मी राइट. तो 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 प्लस 10 into 1. So what is 15 into 16? I hope 240 plus 10 which is 250. हाँ सही है क्योंकि हमने किया था, यहीं से स्टार्ट किया था क्वेश्चन. चलिए एक दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं जो अभी हमने किया था. 43 किस में लिखा हुआ है? हेक्साडेसिमल में. जब इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा डेसिमल में तो पहले तो पावर्स दे देते हैं. तो 3 की पावर देंगे सबसे पहले 0 और 4 की पावर क्या होगी? 1. चलिए भैया कन्वर्ट करते हैं. तो पहला डिजिट है 4 इंटू 16 की कितनी पावर? 1 प्लस दूसरा डिजिट है 3 लेकिन उसके साथ 16 की कितनी पावर? 0. चलिए तो 4 इंटू 16 इज 64 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 विच इज 67.
हमने यहीं से क्वेश्चन शुरू किया था। 67 डेसिमल में था, उसकी वैल्यू निकाली, हेक्साडेसिमल में 40। तो एक बार जरा क्विकली रिवाइज करा देता हूँ सब कुछ। अगर डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमेशा उसका जो बेस है उससे ही डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर आप डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। एक सिंपल कहानी ये है, डेसिमल से जब किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके बेस से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर्स को स्टोर कराते जाते हैं और फाइनली उल्टे ऑर्डर में रिमाइंडर्स को लिख देने से नंबर। दूसरी कहानी क्या है? अगर कोई भी नंबर सिस्टम है, जिसका बेस x है, उससे आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं, तो सिंपल कहानी क्या है? पावर्स किसकी होंगी? पावर्स उसी बेस की होंगी। यानी कि अगर आप बाइनरी टू डेसिमल करते हैं तो होता तो यही है, फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू। लेकिन प्लेस वैल्यू में पावर किसकी होंगी? पावर्स होंगी, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है तो पावर होंगी 2 की। अगर आप मेरे से कहते हैं कि ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पावर्स किसकी होंगी? 8 की। और अगर आप मेरे से कहते हैं कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना है तो पावर्स किसकी होंगी? 16। सिंपल सी ये कहानी है, सिंपल सी ये कहानी है। दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस। अगर आप मेरे से कोई भी नंबर कहते हैं, मेरे से कहते हैं 1 6 3, किसमें लिखा हुआ है? हेक्साडेसिमल में। तो देखो पहली बात तो ये है, सिंपल सी बात तो ये है पहली, कि पावर्स कहां से देनी है? राइट से। तो इसके पावर होगी 0, इसकी पावर होगी 1, इसकी पावर होगी 2। अब अगर ये नंबर सिस्टम, अगर ये ऑक्टल में लिखा हुआ है, अगर ये किस में लिखा हुआ है? ऑक्टल में लिखा हुआ है। इफ दिस इज रिटन इन ऑक्टल, अगर ये ऑक्टल में लिखा हुआ है और आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल की पावर क्या होंगी? 8। दैट मीन्स ये नंबर डेसिमल में कैसे निकलेगा? सर 1 इंटू कितना? 8 की पावर 2 विच इज 64। 1 इंटू 8 की पावर 2 प्लस सेकेंड डिजिट क्या है हमारे पास? 6। और उसकी देखिए पावर्स कितनी है उसके साथ? 1। तो 8 की पावर 1 इज 8 प्लस लास्ट डिजिट क्या है हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम का? 3। तो मैं लिखूंगा 3 इंटू पावर क्या होगी? 8 की पावर 0 एंड 8 की पावर 0 होता है 1। तो हमारा नंबर आएगा 64 प्लस 48 प्लस 3। सो 48 प्लस 3 इज 51 प्लस 64 इज 115। 115 ऑक्टल से डेसिमल में। फिर से देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। चलिए सपोज करते हैं हमारे पास एक नंबर है 10111। तो नंबर किस में लिखा हुआ है? बाइनरी में। तो पहले तो पावर दे लेते हैं, 0 1, पावर हमेशा राइट से देनी है, 2 3 और 4। ठीक, अब जब निकालेंगे तो सिंपल देखिए फेस वैल्यू क्या है। चलिए तो निकालते हैं जरा इससे पावर्स। अब क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं तो पावर्स किसकी होंगी? 2 की। दैट मीन्स जो पहला डिजिट है विच इज 1, उसकी फेस वैल्यू तो है 1 और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? उसकी प्लेस वैल्यू है 2 की पावर 14। तो 1 इंटू 2 की पावर 4, सॉरी 4, 14 बोल गया मैं, प्लस अगला सिंबल है या अगला डिजिट है 0, यानी कि उसकी फेस वैल्यू है 0 और फेस वैल्यू 0 है, लेकिन मल्टीप्लाई उसमें किससे होगा? मल्टीप्लाई होगा उसमें 2 की पावर 3 से। तो 2 की पावर 3, दैट मीन्स उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 3 से, प्लस अगला जो डिजिट है वो फिर से है 1, लेकिन 1 तो इसकी फेस वैल्यू है, उसे मल्टीप्लाई मैं किससे करूं? उसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 2 से, प्लस अगला डिजिट क्या है? अगला डिजिट भी 1 है, लेकिन 1 तो उसकी फेस वैल्यू है भाई। प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू है 2 की पावर 1।
क्योंकि बाइनरी में काम कर रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल, प्लस लास्ट का डिजिट है 1, 1 उसकी फेस वैल्यू है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 2 की पावर 0। तो एक्चुअली हमारा आंसर क्या आएगा 16 प्लस 0 प्लस 4, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 2 इज 22, 22 प्लस 1 इज 23। सो 23 है हमारा आंसर। 10111 डेसिमल में कितना है 23, 10111 डेसिमल में कितना है 23। चलिए जरा पाइथन से पूछ लेते हैं। जीरो बी लगाना पड़ेगा क्योंकि बाइनरी है। 10111 पाइथन से पूछेंगे तो बोलेगा 23। बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया। उम्मीद करता हूँ किसी नंबर सिस्टम से डेसिमल में हमारी समझ में आ गया और डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हमें आ चुका है। अब दो चार जरा क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि चीजें आपकी समझ में आ जाए, मतलब वन लाइन के क्वेश्चन तो अभी प्रोग्राम बना नहीं रहे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 0b तो क्या होता है बाइनरी। अगर मैं लिखता हूँ 0 तो क्या होता है ऑक्टल। अब हेक्साडेसिमल के लिए आप क्या लिखेंगे 0x, 0x। अगर मैं कहता हूं 0x121 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर पाइथन से पूछेंगे। मैं पाइथन से कह रहा हूं, मैं पाइथन से क्या कह रहा हूं, पाइथन मैं तेरे को क्या दे रहा हूं, कौन से नंबर सिस्टम में है ये। 0x लगाते ही वो समझ जाएगा किसमें है, हेक्साडेसिमल में। वो समझ जाएगा किसमें है, हेक्साडेसिमल में। अब जब हेक्साडेसिमल से आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो पावर लिख लेंगे 0 1 2। अब पावर लेकिन किसकी चलेंगी 16 की पावर, पावर किसकी चलेंगी 16 की पावर चलेंगी। अब मैं क्या लिखूं, पहला डिजिट है 1, उसमें मल्टीप्लाई 1 तो उसकी फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है 16 की पावर 2, 16 की पावर 2। देखिए ये रहा पावर 2 प्लस सेकेंड डिजिट क्या है 2, 2 उसकी फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई किससे करूं 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो सर, दैट मीन्स 16 की पावर 1 प्लस लास्ट का डिजिट है 1, 1 है उसकी फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई उसे किससे करूं 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो आप प्लीज। तो भैया इसकी वैल्यू क्या है 256, 256 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू 16 इज 32, 2 इंटू 16 इज 32 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 0, 1 इंटू 16 की पावर 0 इज 1 एक्चुअली। तो 256 प्लस 32, आई होप 288 प्लस 1 इज 289। तो इफ आई से पाइथन टेल मी द वैल्यू, पाइथन बोलेगा 289। तो दैट मीन्स इन पाइथन अगर आप 2 प्लस 3 प्लस 4 दे सकते हैं तो आप क्या उस 2 को बाइनरी में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। प्लस क्या इस 3 को ऑक्टल में दे सकते हैं, क्या इस 3 को ऑक्टल में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा 003 प्लस क्या इस 4 को हम हेक्साडेसिमल में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा 0x4। और पाइथन से जैसे आप पूछेंगे पाइथन बता देगा 2 प्लस 3 प्लस 4 इज 9। दैट मीन्स अब पाइथन में कैन यू राइट 0xACE। चलिए पहले कैपिटल समझ लेते हैं, क्या दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों, मैंने अभी पढ़ाया था आपको। जैसे ही आपने 0x लगाया, 0x का मीनिंग होता है हेक्साडेसिमल। पाइथन समझ जाएगा किसमें गिवन है, हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल में क्या ABCDEF सिंबल चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। लेकिन ACE की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, ए में एक ए का मतलब क्या है 10 इंटू 16 की पावर 2 प्लस C का मीनिंग होता है 12 इंटू 16 की पावर 1 प्लस जो भी वैल्यू है E की। If you say yes, perfectly okay. But if you say 0x ACE, क्या स्मॉल में भी ओके है, हाँ स्मॉल में भी ओके है। दैट मीन्स स्मॉल ए भी दे सकते हैं, कैपिटल ए भी दे सकते हैं, एवरीथिंग इज ओके। समझिएगा अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं फेस 0x फेस प्लस 0x एस प्लस 0B 10 प्लस 0O 11
प्लस 0 कैपिटल O 1 1 प्लस 0 कैपिटल B 1 0. इज इट ओके? परफेक्टली ओके. कोई भी इंटीजर आप किसी में भी दे सकते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम में, डेसिमल में, बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में. वैल्यू कैलकुलेट करने हमने सीख लिया है. उम्मीद करता हूं इंट डेटा टाइप हम सबको ओके है. इंट डेटा टाइप में इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंट डेटा टाइप में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, और वो चीज ये है कि दैट इन पाइथन यू कैन प्रोवाइड इंटीजर डेटा टाइप और इंट डेटा टाइप इन 4 वेज. आप 4 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंट डेटा टाइप को. पहला डेसिमल, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, हम भी पढ़ते आ रहे हैं +2 तक. जैसे आपने लिखा 123, जैसे आपने लिखा 456, तो हम जानते हैं कैसे बनता है ये. 456 का मीनिंग 400 या 4 इंटू. देखिए 456 कैसे बना होगा? 400. दैट मीन्स प्लेस वैल्यू क्या है? 100. फेस वैल्यू क्या थी? 4 प्लस 50. फेस वैल्यू 5 थी, प्लेस वैल्यू 10 थी, प्लस 6, क्योंकि यहां किसकी पावर चल रही है? 10 की. दूसरा नंबर सिस्टम कौन सा है जो हमने आज सीखा? आज नहीं, मतलब पहले भी हो चुका है. बाइनरी, जिसमें सिर्फ 0 1 है. पाइथन में आप बाइनरी कैसे देते हैं? या तो आप 0 भी आगे लगाएंगे या फिर 0 कैपिटल भी आगे लगाएंगे. लेकिन जब आपने 0 भी लगा दिया तो मान के चलिएगा सिर्फ 1 0 0 1 दे सकते हैं. 2 देते ही क्या आएगा? अगर 0 1 के अलावा कुछ देंगे तो पाइथन क्या देगा? एरर. देन हमने पढ़ा ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल का मीनिंग सिर्फ 8 सिंबल. लेकिन पाइथन को कैसे समझाएंगे? या तो आप उसमें लिखेंगे 0 उससे पहले, या आप लिखेंगे 0 कैपिटल O उससे पहले. लेकिन अच्छी बात, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? जब आपने 0 लिख दिया तो आप 1 2 3 तो ठीक है, 8 नहीं लगा सकते ना 9 लगा सकते. क्यों? ऑक्टल में सिर्फ 0 से लेके 7 तक डिजिट चलती है. और लास्ट हमने क्या पढ़ा? कि आप इंटीजर हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हैं. और हेक्साडेसिमल में कौन से सिंबल है? 0 से 9 एंड A to F, इवन स्मॉल A to F भी ओके है. अगर सच में समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.